अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप जो है वो एक डेज़ी पोनी टेल किस तरीके से बना सकते हैं। सो इसके लिए आई हैव चूज्ड 3 कलर्स, क्रीम एंड ऑफ वाइट और वाइट एंड क्रीम कलर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद क्रीम कलर। तो हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रीम कलर लिया है, तो ये कैमरा में ज़रा डार्क नज़र आ रहा है बट वैसे इट्स क्रीम कलर। सो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैजिक रिंग। अब मैजिक रिंग आप कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले आप 2 फिंगर्स लेंगे अपनी इस तरीके से, देन यू विल फॉर्म एन एक्स ऑन योर 2 फिंगर्स लाइक दिस, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। देन आप इधर से जाके लास्ट फिंगर और इस फिंगर की हेल्प से इसको होल्ड करेंगे। यहाँ पे आप ना हुक लेंगे एंड पहले वाले जो यान है उससे क्रॉस करके सेकंड वाले यान को आप बाहर ऊपर लेकर आएंगे एंड देन यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारी मैजिक रिंग यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे दैट वी विल मेक 6 सिंगल क्रोशेस इन दिस रिंग। सिंगल क्रोशे कैसे बनाएंगे कि हम हुक को इस रिंग के अंदर लेकर जाएंगे, देन इस यान को हम हाँ सो हुक को हम इधर लेकर जाएंगे रिंग के अंदर एंड देन इस यान को हम अगेन हुक की हेल्प से रिंग के अंदर से बाहर लेकर आएंगे लाइक दिस, और फिर हम इस यान को इन दोनों लूप से पास कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। अब इसी तरीके से हमने जो है वो बाकी भी 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस रो में आपके पास 6 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। सो सेकंड वन भी हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ वीडियो में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे। यहाँ पे हमारी जो पहली रो है वो कंप्लीट हो गई है। मैजिक रिंग को क्लोज करने के बाद अब जो है हम क्या करेंगे कि हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो कैसे स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से हम काउंट करेंगे और हम पहले स्टिच में दोबारा सिंगल क्रोशे करेंगे। तो उसी तरीके से हमारी जो है वो सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे 1 चेन, ठीक है, सेकंड चेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आपने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आपने जो सिक्स्थ वाली होगी यहाँ से जो 6 चेन आपको नज़र आएगी इस वाली साइड पे, उस पर आपने सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे बनाने का जो पैटर्न है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने हुक को चेन के अंदर डालना है एंड देन जो ऊपर वाली यान है उसको उस चेन से निकाल के बाहर लेकर आना है। आपके पास यहाँ पे 2 लूप्स हो जाएंगे। देन आपने इस यान को इन 2 लूप से पुल करना है। सो सिंगल क्रोशे का पैटर्न यही होगा। अब इस एक ही चेन में हम जो है वो 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज स्टिच, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने 2 कर लिए हैं। अभी हमारी सेकंड रो शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने 2 कर लिए हैं। हमने हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं और इस रो की एंड पे आपके पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। पे मैंने सेकंड रो भी अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड रो का पैटर्न यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक चेन में सिंगल क्रोशे करना है, एक सिंगल क्रोशे करना है एंड सेकंड चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। उसी के बाद थर्ड चेन में हमने 1 करना है, फोर्थ में 2, फिर फिफ्थ में 1, फिर सिक्स्थ में 2। इसी तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो चलता जाएगा इस पूरे राउंड में। तो इस राउंड की एंड पर आपके पास 18 स्टिचेस होने चाहिए। और मैं आप लोग को एक स्टिच करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने ये रो स्टार्ट की, यहाँ पे हमने किया 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने जो सेकंड चेन है इस रो की उसके ऊपर हमने किए 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। इसी तरीके से हमने जो है वो इस रो को कंप्लीट करना है। थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद अब हम आ गए हैं फोर्थ रो में। अब फोर्थ रो में हमने क्या करना है कि हमने एक स्टिच में करना है सिंगल क्रोशे,
एक सिंगल क्रोशे और दूसरे में भी करना है हमने एक सिंगल क्रोशे। और जो हमारा थर्ड स्टिच होगा उसके अंदर हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, मतलब इंक्रीज, एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। और इसी तरीके से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है और एंड पे आपके पास 24 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ पे 24 सिंगल क्रोशे का राउंड कंप्लीट कर लिया है और लास्ट राउंड होगा हमारा इस पर्टिकुलर राउंड वाला जो पार्ट है इसका। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 24 सिंगल क्रोशे करेंगे, मतलब हर चेन के अंदर हम 24 एक सिंगल क्रोशे करेंगे एंड टोटल हमारे पास जो सिंगल क्रोशे होंगे वो 24 होंगे। जैसे कि हमने अब 5th राउंड शुरू किया है, सो 5th राउंड में आपने क्या करना था, एक सिंगल क्रोशे करना है हमने हर एक चेन में। सो 1 2 3 4 एंड इसी तरीके से हमने आगे सारी चेन्स में करके, और जब 24 हो जाए तो हमने राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 24 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हम करेंगे स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच। और यहाँ पे हम लोग स्लिप स्टिच में हुक को लेकर जाएंगे चेन के अंदर या स्टिच के अंदर या चेन के अंदर जो आपकी नेक्स्ट चेन है, और उसको यहाँ से बाहर लेकर आएंगे, यान को यहाँ से बाहर लेकर आएंगे विद द हेल्प ऑफ हुक, जिस तरह से आपको मैंने वीडियो में दिखाया है। एंड देन इस लूप को इस लूप से हम पास कर देंगे, सो जस्ट लाइक दिस। और ये हमारा जो राउंड है वो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड हम लोग जो है वो यार्न को कट करेंगे। सो एक सेकेंड, यस, तो हम लोग जो है वो यार्न को यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमने ये 2 राउंड बना देने हैं और उसके बाद जो है वो हम लोग लेंगे वाइट कलर का यार्न। मैं वाइट ले रही हूँ, यू कैन चूज़ एनी कलर ऑफ़ योर चॉइस। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बनाएंगे स्लिप नॉट। सो स्लिप नॉट आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप यार्न रखेंगे एक फिंगर पे एंड एक्स फॉर्म करेंगे और उसके बाद जो है वो इसको ऊपर करेंगे एंड पीछे से इस जो पीछे वाला जो पार्ट है इसका उसको आगे लेकर आएंगे लाइक दिस। अच्छा, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू डू इट। सो या अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैं आप लोग को बताना भूल गई कि यहाँ पे आप जो ये राउंड हम बना रहे थे उसके अंदर आप लोग जो है वो जो स्टिच मार्कर्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्योंकि नहीं करती, आई लाइक टू काउंट दैम, तो इस वजह से मैं जो हूँ स्टिच मार्कर्स एज सच यूज़ नहीं करती, तो आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने यान को बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है, तो आपने इतना ज़्यादा नहीं छोड़ना, अवॉइड करें, और इस तरह से आपका यान भी ज़ाया होने से बच जाएगा एंड प्लस आपके लिए उनको सॉर्ट आउट करना भी आसान होगा, तो इस वजह से मैं इसको कट कर देती हूँ। अब जो है हमने ये बना लिया है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट को हम बनाएंगे और हम इसको इंसर्ट करेंगे किसी भी चेन के अंदर, किसी भी चेन के अंदर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कर रही हूँ। जो आपने दूसरा वाला राउंड बनाया था उसको भी आप ले लेंगे एंड आपने क्या करना है कि इसके अंदर भी आपने उसी तरीके से किसी भी स्टिच के अंदर इसको अटैच कर देना है। जस्ट लाइक दिस। अब आपने यान को इधर से लेकर आना है, इधर से, और इस चेन के इन दोनों राउंड्स के चेन से इसको पास करेंगे। सो एक से किया, दूसरे से भी किया एंड देन आप बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस तरीके से हम जो है वो जोड़ देंगे वाइट यान को विद द क्रीम यान। आई होप कि ये आपको समझ आया हो और ये इस तरीके से बहुत अच्छे से स्लिप स्टिच के थ्रू
जुड़ गए हैं। अब हमने करना है चेन 3। सो चेन 3 हम कर लेते हैं। 1 चेन हो गई, 2 एंड 3। अब हमने करना है ट्रैबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच, ठीक है। और ट्रैबल क्रोशे आपने कैसे करना है कि आपने यान को 2 दफ़ा पुल करना है, लाइक यान को 2 दफ़ा कर्व करना है। एक दफ़ा मैंने किया, अब हम दूसरी दफ़ा करेंगे। सो इस तरीके से करके एंड देन हम दोनों तरफ से मेक श्योर कि आप दोनों जो राउंड्स हैं उनको एक साथ में लेकर चलें। तो आपने दोनों से इसको पुल करना है एंड देन आपने इस यान को इन पहले 2 लूप से पास करना है, फिर नेक्स्ट 2 लूप से पास करेंगे और फिर लास्ट 2 लूप से पास करेंगे। ये हमारा होता है ट्रैबल क्रोशे। अब हम लोग ट्रैबल क्रोशे बनाएंगे उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहली दफ़ा बनाया था। 2 लूप्स ले लेंगे हम एंड देन इसको सेम चेन में हमने 3 दफ़ा ट्रैबल क्रोशे बनाना है। मैंने पहले आप लोग को बना के दिखाया था, दिस इज़ द सेकंड वन एंड अब हम थर्ड वाला बनाएंगे। सो थर्ड वाला भी आप इसी तरीके से उसी चेन के अंदर, उसी स्टिच के अंदर बनाएंगे। सो पहले हमने 2 स्टिचेस से पास करना है, देन दूसरे 2 से करना है, देन तीसरे 2 से करना है। उसके बाद हम चेन 3 करेंगे एंड वी विल स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टिच हमारा कहाँ है, ये रहा। सो हम इसको इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। मेक श्योर कि आप दूसरा वाला जो राउंड है उसको भी एक साथ लेकर चलें। और यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच कर देना है नेक्स्ट स्टिच के अंदर। हमारी जो है वो एक पेटल डेज़ी की रेडी हो गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हम सारी पेटल्स को इसी तरीके से बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे चेन 3 करेंगे, 1 2 एंड 3। चेन 3 करने के बाद जो है हम, अच्छा ये वाला जो है ना, इसको भी आपने अपने लाइक साथ ही रखना है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रैबल क्रोशे बनाएंगे और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, और डायरेक्टली पास करना दोनों से बहुत मुश्किल है, तो आप जो है वो इसको इस तरीके से भी पास कर सकते हैं कि पहले एक में से करें फिर दूसरे में से करें। सो दैट्स व्हाट यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड डू। लोग जो है वो हुक को मैंने दोनों ही राउंड से पास किया है, देन हमने यहाँ से निकाला है 1 2 एंड 3। लाइक पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर लास्ट 2 से हुक को निकाला, तो लाइक दिस। अब हम लोग दूसरी दफ़ा ट्रैबल क्रोशे कर रहे हैं। और अब हम तीसरी दफ़ा करेंगे। एंड चेन 3 1 2 एंड 3। उसके बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे इनटू द नेक्स्ट स्टिच। इसी तरीके से आपने ये सारा राउंड कंप्लीट करना है। और ये जो यार्न्स हमने यहाँ पे, हमारे जो ये वाले जो राउंड्स थे उनमें से बच गए हैं, उनको हम लोग किसी तरीके से अंदर एडजस्ट करेंगे। और क्योंकि ये बंद होता जाएगा सर्कल, तो वो अंदर इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। अगर हम इनको यहाँ से कट करेंगे तो आपका जो ये राउंड है वो टूट सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इनको हाइड कर देना है। तो हम इनको अंदर की तरफ, इस तरीके से आप लोग को नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से हम इनको हाइड करते जाएंगे। और जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे लाइक पैटर्न्स बनेंगी, तो ये बंद होता जाएगा और फिर हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से हाइड कर देंगे। और इसी तरीके से ये हमारा जो है वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। पहले आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि इनको बाहर निकालूं, वहाँ से एडजस्ट करूं या यहाँ से, बट आई थिंक दिस वुड बी द बेटर ऑप्शन। You can go with however method suits you, but that's how I'm gonna do it. इस पॉइंट पे हम स्टफिंग करेंगे
और स्टफ़िंग करने के लिए मैंने जो है वो ये कॉटन ले ली है, तो आप स्टफ़िंग करेंगे अपनी, ताकि ये थोड़ा सा और क्यूट लगे। तो इस तरीके से हम स्टफ़िंग करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे आप ये भी कर सकते हैं कि जो यार्न्स आपके पास बची हुई होती हैं, स्ट्रिप यार्न्स, वो भी आप इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। और आप जो है कॉटन ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़े आपके पास रखे हैं, लाइक अगर आप स्टिचिंग वगैरह करते हैं एंड ऑल, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो फैब्रिक ही यूज़ करें। उसके बाद हम अपना जो प्रोसेस होगा, जो हम पेटल्स बनाते हुए आए हैं, वही कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। मैंने यहाँ पे डेज़ी कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विथ वन पेटल। तो इसको एंड भी हम इसी तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे। देन जो है हम ट्रैबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। इसको हम जो पीछे से थ्रेड आ रहा है क्रीम वाला, उसको जो है हम अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ हुक, या आप अपने हाथ से भी अगर करना चाहें, जिस भी तरीके से आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने हाइड कर दिया है। अब जो है हम करेंगे ट्रैबल क्रोशे। सो आपने बहुत केयरफुली ये करना है। आई एम डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो वो मुझसे बहुत दूर हो रहा है, इस वजह से मुझे जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। बट यू विल डू इट द सेम वे जैसे आप करते हुए आ रहे थे। हमने 2 टाइम कर लिया है, अब हमने ये 3rd टाइम हम कर लेंगे। एंड देन हमने 3 ट्रिपल क्रोशे कर लिए। नाउ वी विल डू 3 चेन्स। सो 1 2 and 3, एंड यू विल स्लिप स्टिच इनटू द लास्ट स्टिच। ये जो लास्ट स्टिच आपके पास बच गया है, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम एक चेन बना के एंड देन इस यान को कट करेंगे। यहाँ पे हम यान को कट करेंगे। ये हमारा डेज़ी जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो गया है, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। आप इनके लीव्स को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर लाइकनेस। और अब जो है वो मैंने नीडल ली है, इसको हम थ्रेड में अटैच करेंगे, यान में अटैच करेंगे, और इस तरह से। और हम बैक साइड पे आ जाएंगे फ्लावर के, और ये जो हमारे पास पेटल्स हैं, इनके अंदर हम जाएंगे, और आपने यहाँ से नीडल को बाहर निकालना है। पूरी पेटल के अंदर हमने नहीं जाना, जस्ट इस तरीके से हमने जाना है। इफ़ आई कैन शो यू, तो ये यहाँ से आपने अंदर जाना है, और इस तरीके से हमने 2-3 पेटल्स में से इस यान को निकाल देना है। जस्ट लाइक दिस। और फिर हम 2-3 दफ़ा ये करने के बाद, 3-4 दफ़ा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं यान को कट करूँगी। तो ये हमारा यहाँ से वाइट पार्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब ये वाली जो यान है, ये जो छोटी सी यान है, इसको आप हुक की हेल्प से अंदर करेंगे। क्योंकि ये बहुत छोटी है,
तो इसको हम लोग इन स्टिचेस से पास करेंगे। इसको भी आप 2-3 दफ़ा जब पास करेंगे तो फिर आप इसको निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने इसको भी कट कर दिया। सो ये हमारा डेज़ी जो है वो फुल्ली रेडी है। लीफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन यार्न लिया है और हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट बना लेते हैं हम। स्लिप नॉट हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आप लोगों को बनाना बताया है, एंड आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं जैसे आप बनाते हैं यूजुअली। सो आपने स्लिप नॉट बनाया एंड नाउ वी विल मेक चेन 18। वन, टू, थ्री, 4, 18 चेन्स हमने यहाँ पे बनाई हैं। अब हम फर्स्ट चेन को करेंगे स्किप। सेकंड चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद 4 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट 4 चेन्स। टू हमने बना लिए हैं। अब थर्ड में भी हम बनाएंगे। थर्ड चेन में डबल क्रोशे एंड देन फोर्थ चेन में डबल क्रोशे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट चेन। उसके बाद सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। हाफ लीफ हमारा कंप्लीट हुआ है। अब जो है हम बनाएंगे दोबारा से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। Now 4 double crochet into the next 4 chains. 1, 2, 3, एंड अब हम बनाएंगे 4th डबल क्रोशे। उसके बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच और हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक ही चेन बाकी रह जाती है, तो इस एक चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1, 2 and 3। ये हमारा लीफ का कंप्लीट 2 लीव्स का हाफ जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम यहाँ से इस चेन को स्किप करके जिसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे, जो ये वाला स्टिच है, ये वाला जो स्टिच है, यस, ओके, सो ये वाला जो स्टिच है इसके अंदर जो है ना हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे और इस स्टिच से हम स्टार्ट करेंगे। सो कर लेते हैं, हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे हम इसके अंदर। उसके बाद जो है वो हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट 4 स्टिचेस में। 1,
3 and 4 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे into the next stitch एंड देन हम जो है वो सिंगल क्रोशे बनाएंगे उसके अगले स्टिच में, देन हम स्लिप स्टिच बनाएंगे उसके अगले स्टिच में, उसके बाद जो है वो हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे के बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे इनटू द नेक्स्ट 4 स्टिचेस। 4 डबल क्रोशे के बाद हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे के बाद हम अगले स्टिच में फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद जो है हम दूसरी साइड पे जो हमारा पहला स्टिच है, लाइक इस साइड पे हम लोग काम कर रहे थे, अब जो हमने पहली साइड है उसके जो पहला स्टिच है उसमें हम लोग करेंगे स्लिप स्टिच और हम इस राउंड को कर देंगे कंप्लीट। स्लिप स्टिच करने के बाद हम चेन 1 करेंगे एंड देन यार्न को कट करेंगे। अब जो ये यार्न बच चुका है उसको हम लोग जो है वो नीडल की हेल्प से 2-3 स्टिचेस में से निकालेंगे एंड देन उसको हम कट करेंगे। इसको आपने डायरेक्टली कट नहीं करना विदाउट दिस स्टेप, क्योंकि अदरवाइज़ आपका जो लीफ है वो खट जाएगा। सो मेक श्योर कीजिएगा, ये बात मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज अ बिगिनर तो मैं इस तरह की चीज़ें करती थी एंड मुझे पता नहीं होता था उस वक्त, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। डेज़ी और लीफ हमारा यहाँ पे बन गया है। अब हम दोबारा से ग्रीन यार्न लेंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे चेन 55, स्लिप नॉट करेंगे एंड देन वी विल चेन 55। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं लाइक जो आपको समझ आए, बट आई एम टेकिंग इतना सा लाइक यार्न। और उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे स्लिप नॉट करेंगे एंड देन वी विल चेन 55। सो स्लिप नॉट हमने किया है, नाउ चेन, तो चेन 1, चेन 2, 3, 4, 5, 6, चेन 55 करने के बाद भी हम स्पेस छोड़ेंगे लाइक यार्न छोड़ेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इतना छोड़ देते हैं ताकि वो ज़्यादा रह जाए लेकिन कम ना हो। सो आपने जो है वो इसको निकाल लेना है और चेन हमने 55 यहाँ पे कर लिया है। अब जो है यार्न्स को हम साइड पे करेंगे फ़िलहाल। अब जो है वो इसको हम ऐसे हाफ यहाँ पे रखेंगे एंड देन हम जो है वो इसका जो एक मिडिल पार्ट है वहाँ पे हम इसको हुक को लेकर जाएंगे अंदर की तरफ, जस्ट लाइक दिस। हुक को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे और इसको बाहर की तरफ लेकर आएंगे। इस तरीके से। ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन ये हो जाता है। सो आपने बहुत ही एहतियात के साथ ये प्रोसेस करना है। ये देखें ये आ गया। अब लीफ और जो ये वाला पार्ट है ये आपस में जुड़ चुके हैं। अब जो है जो ये वाला पीछे वाला पार्ट है इसको हम लोग नीडल की हेल्प से जो ये राउंड है उसकी बैक साइड पे अटैच करेंगे। ये इसका फ्रंट साइड है
और ये इसका बैक है, तो मेक श्योर करें कि आप ये बैक पे ये वाला काम करें। दो तीन स्टिचेस में हम इसको पास करेंगे। ये मैंने कोई 3-4 दफ़ा इसको किया है और अच्छे से आपने इसको अटैच कर लेना है। और फिर आप यार्न को कट करेंगे। इसी तरीके से आपने जो सेकंड वाला जो हमारा यार्न है, इसकी भी अटैचमेंट इसी तरीके से करनी है जिस तरह से हमने पहले वाले की है। एंड लुक एट द फाइनल लुक। ये इसका फाइनल लुक आया है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। सो आई होप दैट यू गाइज enjoyed मेकिंग दिस, एंड मुझे बहुत मज़ा आया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।